एक शायर ने सही कहा है कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति रात में सपने देखते हैं तो सपने देखते देखते अगर सुबह का टाइम हो जाता है तो उनके लिए लगता है ना कि रात ही छोटा हो गया, सपना पूरा से नहीं देख पाए। लेकिन जो व्यक्ति अपना वो सपना पूरा करना चाहता है, जो उसका अपना लक्ष्य है, जिस मंजिल तक वो जाना चाहता है, वो दिन भर मेहनत करता है और जैसे ही शाम होती है ना तो उसके लिए लगता है ना कि मेरे लिए दिन ही छोटा पड़ गया, अगर और समय रहता और दिन रहता तो कुछ और काम करते। ये है सपने का डिफरेंस। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी बोला है कि सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। ठीक है ना। चलिए आपको हम बताते हैं प्रश्नावली 12.2 के पहला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि इसमें देखिए स्पष्ट बोल दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए 22/7 का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। देखिए एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सब के बारे में बहुत अच्छा से बताया था और सभी का सूत्र भी मैं लिख चुका था कि अध्याय 12 के लिए यानी कि 12.1, 12.2 या 12.3 के लिए जितने भी प्रश्न यहाँ दिए गए और उसको बनाने के लिए जितने फॉर्मूले की जरूरत है वो सारे फॉर्मूले हम इकट्ठा लिखा चुके इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना। और इसमें जो पहला दूसरा तीसरे जितने भी प्रश्न हैं सभी एक एक करके बनाएंगे। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसके द्वारा और कोण कितना बन रहा है बाबू, उन त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्यखंड किसे कहते हैं तो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो वहां पे जो कोण बना है ना वह 60 डिग्री का है। तो मुझे उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताने की क्या होगा। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम बोर्ड पर आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई बाबू 6 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना जो कोण है, ठीक है ना, इन दो त्रिज्याओं के द्वारा इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना है तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ये जो त्रिज्या है कितना है बाबू 600 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद मुझे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है ना। ये त्रिज्यखंड हमारा ये वाला जो त्रिज्यखंड है ना मुझे इसी का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। ये भी इसका चाप हो गया। और यहाँ पे ओ ए बी यानी यही वाला हिस्सा जो हमारा त्रिज्यखंड है, आप लघु त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ का जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है ना बाबू। डिग्री खैर जब भी लिखिएगा तो डिग्री लिखते वक्त उसमें कुछ स्थान खाली जरूर होना चाहिए। फिर से लिख देते हैं। ठीक है। कुछ स्थान जो खाली रहना चाहिए। ठीक है ना। 60 डिग्री है। और मुझे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है निकालने का, उसका क्षेत्रफल तो सभी को पता ही है। सूत्र से चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पाई का मान शुरू में ही बोला है ऊपर कि जब तक अन्यथा न कहा जाए 22/7 कहीं प्रयोग कीजिए। जिसमें 3.14 का प्रयोग करना होगा वो खुद ही प्रश्न में देगा कि इसमें 3.14 का प्रयोग करना है। आप चुपचाप जब तक नहीं कहा जा रहा है 22/7 का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे 60/360 और पाई का मान क्या होगा हमारा 22/7 और यहाँ पे आर का स्क्वायर। आर कितना है 6। तो आप चाहे तो 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं या आप चाहे तो 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा और ये इस 60 से यह कितना बार में कट जाएगा बाबू 6 बार में, या 0 से 0 खत्म 6 36 ऐसे कट गया। उसके बाद इस 6 से एक 6 यहाँ पे कट गया और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, थोड़ा सा नीचे लिख देते इसको। 22 में 6 से गुना करके क्या होगा 6 12 यहाँ से लेकर 6 12 यानी 132 बटा के नीचे क्या होगा हमारा 7। अब चूंकि ये कटने वाला नहीं है तो हो सकता है कि आंसर इतना ही दिया हो। ठीक है ना। 132/7 या आप चाहें तो इसको दशमलव में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। 132/7 और चूंकि ध्यान दीजिएगा त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए यह जो क्षेत्रफल होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। जब भी क्षेत्रफल लिखिएगा किसी भी चीज का तो उसका जो मात्रक होना चाहिए वह उसका जो मतलब लास्ट में जो क्षेत्रफल का मान आएगा उसके लिए जो मात्रक होना चाहिए वो वर्ग में होना चाहिए या स्क्वायर में होना चाहिए। मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर में हो। ठीक है ना। चाहे अगर कुछ नहीं है तो वर्ग मात्रक जरूर लिखिएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि अगर इसे दशमलव में तोड़ा हो तो आप दशमलव में तोड़कर भी बना सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे खत्म।
ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा। अगर जिस तरह से आपको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया था ना, जब हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं और इसमें ये जानना हो कि कौन सा चतुर्थांश है, तो आपको पता है इस टाइप का हम लोग प्रश्न को देखे थे, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कहते हैं ना भाई। इसको चतुर्थांश या पाद के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और उसी तरह से इसमें कह रहा है क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अगर ये एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है और इसको यदि हम बराबर 4 हिस्से में बांट दें, बिल्कुल ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये प्रत्येक खंड इसका एक चतुर्थांश का काम करेगा। और आप ध्यान से देखिएगा तो एक बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पे प्रत्येक चतुर्थांश का जो यह कोण होगा केंद्र पर, इनके द्वारा बना कोण, ये क्या है हमारे लिए त्रिज्या काम कर रहा है ना बाबू, ठीक है ना। ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये जानते हैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल, अगर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, अगर 90 बटा 360 करके और पाई आर स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो 90 से 4 बार में कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप चाहें तो चतुर्थांश का अलग से एक फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला भी निकाल। लेकिन आपको एक चीज यहाँ दिख रहा है कि मुझे आर यानी कि त्रिज्या, और इस प्रश्न में त्रिज्या को गायब कर दिया है, उसने क्या दे दिया, परिधि। तो मुझे क्या करना होगा, जो ये वृत्त का परिधि दिया गया, इस परिधि से हमें त्रिज्या निकालना है। उसका भी फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि बाबू कभी कभी क्षेत्रफल दे के त्रिज्या पूछेगा, तो कभी परिधि दे के त्रिज्या पूछेगा। जब तक आपको त्रिज्या पता नहीं चलेगा, आप इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा। इससे पहले वाला प्रश्न में देखिए, यहाँ पे त्रिज्या दे दिया था, तब आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन इसमें चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें त्रिज्या गायब कर दिया। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले परिधि से चलेंगे और उसके द्वारा त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दिया, थीटा बटा 360। तो चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 बटा 360 करके भी आप 360 करके बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हम बता दें, अगर ये बात आपको पता है कि 90 डिग्री चतुर्थांश का मतलब होता है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको अपना भेजा लगाना है कि यहाँ पे केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो चतुर्थांश में कितना डिग्री होना चाहिए बाबू, 90। उसी को आप कटाइएगा तो आप 1/4 पाएंगे। तो इसलिए आप चतुर्थांश के एक अलग से फॉर्मूला भी याद रखिए, जिस तरह से आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखते हैं, वृत्त का फॉर्मूला याद रखते हैं, उसी तरह से चतुर्थांश के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला याद रखें, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम प्रश्न को बनाकर दिखाते हैं बोर्ड पे कैसे बनाएंगे। देखिए वृत्त की परिधि कितना दिया गया है बाबू, 22 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृत्त बनाया है और इसके अंदर 4 चतुर्थांश बन गए, ठीक है ना। और ये प्रत्येक खंड चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी भी एक चतुर्थांश का मुझे अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा बाबू कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री कोण होगा। तो मान लीजिए कि अगर मुझे इसी चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करनी है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम आपको चतुर्थांश के लिए हम आपको बोलेंगे बाबू सबसे पहले त्रिज्या का पता चल जाए, ये कितना है, ठीक है ना। इसमें का प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई क्या होती है, समान होती है, अनेकों त्रिज्या हो सकती है, सबकी त्रिज्या। मान लीजिए मुझे इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको हम मिटा देते हैं, चलिए हटाइए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अब आपको स्पष्ट एक चतुर्थांश नजर आ रहा है, ठीक से, ठीक है ना। मुझे इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के आखिर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और मुझे त्रिज्या पता है नहीं। तो वृत्त की जो परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया, इसी से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, इसकी तरफ 2 पाई आर लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे कितना दिया बाबू, 22 दिया है, और यहाँ पे 2 गुना 22/7, जो कि पाई का मान होता है, और आर अपने जगह पर, इधर 22 हो गया, और यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, 44/7। आप चाहें तो 22 से 22 कटा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं आपको समझ में ना आए या डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए सोचिए चलो हम गुना करके बाद में आपको बता दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 44/7 इधर गुना कर, उधर आके क्या करेगा भाग, तो हम आर को इसी रहने देते हैं, और 22 के नीचे इस 44/7 को ला देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आर बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, वो 22 बटा नीचे 44 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 7। और आपको पता है कि 22 से कम 22, अब 22 गुना 44, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया, 7/2। अब चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना परिधि, तो आर का भी मान यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, अब चलेंगे प्रश्न से, चूंकि प्रश्न में हमसे तो ये थोड़ा पूछा हमसे, तो प्रश्न में चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो प्रश्न से चलते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर
क्या होगा बाबू फॉर्मूला अभी आपको बताया है, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, या थीटा बटा 360 करते हैं तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है। तो चलिए हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/4 पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना हो गया 7/2, और चूंकि आर स्क्वायर इसलिए 7/2 दो बार लिख देते हैं। 7 से 7 खत्म, इसी 7 को काट देते हैं। अच्छा चला 2 दूना 4 और 2 से 11 बार कट गया। अब कुछ कटने वाला है क्या, नहीं ना, तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना, तो 11 सते 77 और नीचे गुनेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना चतुर्थांश के क्षेत्रफल पूछा गया, हो गया आपका यही आंसर हो गया, इसमें कुछ लागल है, झूठ मूठ के पागल है सब। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई घड़ी है, ठीक है ना, और उस घड़ी की जो मिनट की सुई है वह एक चक्कर लगाएगी पूरा, मतलब 60 मिनट घूमेगी। ठीक है ना, 1 घंटा, तो कितना होगा बाबू, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो वह एक चक्कर पूरा करेगी, यानी 60 मिनट घूमेगी, तो कितना डिग्री का कोण बना देगी 360 डिग्री। तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन उसकी लंबाई एक त्रिज्या की तरह काम करेगा 14 सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे बताना है मात्र 5 मिनट में कितना उसका जो रचित जो क्षेत्रफल होगा वह एक त्रिज्य खंड के रूप में होगा, और उसी का एरिया मुझे बताना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे इस प्रश्न को समझाते हैं अच्छा से। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा घड़ी आपके बीच यहाँ बनाकर दिखाया है। देखिएगा, इसमें जो 2 सुई आपको दिखाई दे रही है, यह दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सुई है जिसे हमने मिनट का सुई मान लिया। अगर मान लीजिए कि ये जो मिनट की सुई अभी 12 पे है, ठीक है ना, और जब यह 5 मिनट, चूंकि 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का अंतर है ना, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यह सुई 12 पर से 1 पर आ गई तो समझिए 5 मिनट चल गए। वैसे ही 2, 3, 4 ऐसे करते 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 जब अपना एक चक्कर पूरा करेंगे, पुनः 12 पे जब आ जाएगी तो कितना डिग्री कोण बनेगा बाबू, 360 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे है, ठीक है ना, ये 12 पे है मान लीजिए, और यहाँ पे 3 पे आ जाएगी तो 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर यहाँ पे 6 पे आ गई तो कितना होगा 180 डिग्री का कोण हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, फिर अगर यहाँ पे 9 पे अगर आ गई तो कितना होगा 9 3 27 270 डिग्री, और फिर यहाँ से पुनः यहाँ चली जाएगी तो 360 डिग्री। ऐसे एक चक्कर जब पूरा करेंगे, लेकिन मुझे बताना है मात्र 5 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट होता है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ 45 और यहाँ पे 60 हो जाता है। तो मुझे मात्र बताना, अगर 1 पर अगर रहेगी ये सुई तो कितना होगा बाबू 5 मिनट होगा। कितना होगा 5, 2 पर आएगी तो 10 और 3 पर आएगी तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 पर जब आएगी तो 10, 1 पर आएगी तो 5। तो यहाँ पे मुझे बताना है ये जो मिनट की जो सुई है वो यहाँ से चल के जब यहाँ तक आई, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इसे बता दूं, यहाँ से ये ऐसे चल के यहाँ तक आए तो समझिए कि एक त्रिज्य खंड के रूप में है कि नहीं है। जब यह त्रिज्य खंड के रूप में है और 5 मिनट की ये जो आकृति आपको नजर आ रही है मिनट की सुई द्वारा, इसी का मुझे क्षेत्रफल बताना। तो बाबू त्रिज्य खंड के रूप में है और ये सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर, ये भी मुझे पता है, लेकिन कितना कोण है ना ये मुझे पता नहीं। तो आपको दिमाग लगाना है कि 5 मिनट में आखिर ये जो मिनट की जो सुई है वो उसके द्वारा कितना डिग्री का कोण का निर्माण हो रहा है केंद्र पर। ठीक है ना, तो मुझे ये बात पता चल गया कि एक चक्कर जब पूरा करेंगे 60 मिनट में कितना डिग्री बाबू 360 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 360/60 करेंगे तो कट के कितना होगा 6 डिग्री। यानी कितना समझ में आ गया, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो मुझे कितना बताना है बाबू 5 मिनट के अंदर ना, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 6 में 5 से गुना के 6 × 30 यानी कि 30 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है ना, तो जब मुझे अब यहाँ का कोण पता चलेगा कि 30 डिग्री कोण बनाएगी, तो क्या 30 डिग्री यहाँ पे कोण पता है, ये 14 सेंटीमीटर लंबाई पता है, तो क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। बस 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर रखे, और थीटा की जगह कितना रखेंगे यही 30 डिग्री रखिए, बनाइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आपको हम अच्छे से समझा चुके हैं, अब इस प्रश्न को हम अच्छे से बना भी देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, भैया घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। ये जो सुई की जो लंबाई है ना वो हमारे लिए त्रिज्या का काम करेगी, इसलिए हम यहाँ आर लिख दिए। ठीक है ना, उसके बाद सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मुझे याद करनी है। ठीक है ना, इसलिए लिखे हुआ है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा 360 डिग्री,
तो 1 मिनट में सुई द्वारा कितना कोण बनेगा? तो क्या करेंगे 360 बटा 60 तो कट गया, कितना हुआ 6 डिग्री। याद रखिएगा बाबू, ऐसे भी आपके लिए काम करेगा कि मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। उसके बाद से जितना डिग्री का पूछा जाना खाली उससे गुना कर दिया, बात खत्म। तो 5 मिनट में पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 5 गुना 36 डिग्री हो गया। तो मुझे जब यहाँ पे इसका जो थीटा है वो मुझे पता चलेगा कि कितना हो रहा है 30 डिग्री, तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि 5 मिनट के द्वारा कितना क्षेत्रफल हो रहा है। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वही त्रिज्यखंड वाला थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना है बाबू 30, अब बटा क्या हो जाएगा 360, और पाई का मान होता है 22/7, और गुना आर का मान कितना है 14। अब चूंकि आर का स्क्वायर है इसलिए हम चाह रहे हैं कि 14 गुना 14 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? याद है 30 से ये जो 360 है डायरेक्ट काट देते हैं, 30 से कम 30 तो यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 गुना 14। अगर आप ध्यान से देखेंगे फिर यहाँ तो क्या चीज से कट रहा है बाबू, ये इसको कटाइए, 2 छक 12 तो 2 एकम 2 कट गया, फिर इसको 2 से कटाइए, 2 तिया 6 तो 2 सते 14। अब कटेगा क्या, नहीं ना, तो क्या करेंगे अब हम ऊपर ऊपर गुना होगा, 22 से कितना होगा बाबू 154, ठीक है ना। और यहाँ पे बटा के नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 154/3 जो ये मान आ रहा है ना, यही सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। हो तो गया, ठीक है ना। और इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, आपका आंसर तैयार, ठीक है ना। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसी वीडियो में हम पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न को हल कर दिया, इसके बाद हम चौथे नंबर प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।